नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज नेशन न्यूज 24। मैं हम शंकर सोनानी, जिला संवाददाता बालोद। आज हम जिला बालोद के गुरु मुख्यालय ब्लॉक पर, जहां पर राम मंदिर स्थित है, वहां पर सर्वोदय मंडल जिला बालोद का आज जो पदाधिकारी नवनिर्वाचित हुए उनका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर रखा गया है। तो आइए हम यहाँ के जो वरिष्ठ पद अधिकारी हैं उनसे हम जानते हैं कि यह सर्वोदय मंडल होता क्या है और इसका गठन कब हुआ था और किस प्रकार से इन लोग सर्वोदय जो मंडल है उसका संचालन कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, जो यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं उनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर, पब्लिक लाइव न्यूज नेशन में। मेरा नाम मदन लाल साहू जी सर। मेरा नाम मदन लाल साहू, ग्राम चिजगोर जी, तहसील गुंडरदेही, ब्लॉक गुंडरदेही, जिला बालोद का निवासी हूँ। मैं बालोद सर्वोदय मंडल में सन 91 से जुड़ा हुआ हूँ। जब से एक सर्वोदय मित्र के रूप में काम किया, उसके बाद में लोक सेवक बना और 6 साल तक यानी 2 कार्यकाल में बालोद जिला सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष रहा। और सर्वोदय मंडल का गठन संत विनोबा जी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी, इनके द्वारा भारत देश जब 1947 में स्वतंत्र हुआ उसके बाद इन्होंने गठन किए। और जहाँ तक के मेरा अंदाज है कि ये सन 52 में हुआ है सर्वोदय का गठन, सन 52 में। और अभी तक पूरे हिंदुस्तान में सर्व सेवा संघ के रूप में जाने जाते हैं। ये तो हमारे जो अनेक प्रदेशों में, अनेक राष्ट्रों में मतलब सर्वोदय का सदस्य है। और अभी वर्तमान में बालोद जिला में करीबन 1500 सदस्य हैं। और आज बालोद जिला का सन 24 का चुनाव हुआ 11 सितंबर 2024 को ग्राम धनेली की पावन पवित्र कर्मा मंदिर में हुआ, जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी नटराज साहू सनौत और इसके मंत्री जो बने हैं सर्वोदय मंडल का तो श्री परशुराम जी साहू ग्राम ठेकुआडी, और इसके कोषाध्यक्ष हैं श्री इंदल कुमार साहू जी दुपचेरा, और इसके ऑडिटर हैं श्री नेतराम जी साहू चंदनगिरी गुंडरदेही। इस प्रकार से और अनेकों कार्यकर्ता हैं। यहाँ कार्यकारिणी समिति का भी गठन हुआ है, इसमें अनेक यानी करीबन 16-17 जने हैं। अनेकों का नाम नहीं बतला सकता, पर कुछ लोगों का नाम बतला सकता हूँ। श्री कुमार साहू जी रेची और नंद कुमार साहू जी खेरुत, रोहित कुमार देवांगन जी चिजबोर, दीनदयाल देवांगन जी चिजबोर, और अब संगठन का मुख्य कार्य क्या है, जो किस उद्देश्य से इस संगठन को बनाया गया है? ठीक है, उसको भी बतला रहा हूँ। मेरे अनुभव के अनुसार महात्मा गांधी का कहना था, देश को स्वच्छ रखो, साफ रखो, मांसाहार मत करो, मद्यपान निषेध, और ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, एक से एक मतभेद भले करो, मन भेद मत करो, और सब एक दूसरे से भाईचारे के नाते से रहो। और गांव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होता है, किसी प्रकार की कुछ उधम होता है, वहां जा करके उनको समझाने का प्रयास करो। किसी प्रकार की हिंसक नहीं कर रहा है, ये हमारे महात्मा गांधी का कहना था। और हमारे बीच में जो नवनिर्वाचित जो अधिकारी बने हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि 2 शब्द अपने जो सर्वोदय मंडल के बारे में हमें जानकारी प्रदान करने की कोशिश करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं संतोष नटराज ग्राम सनौत से हूँ। वर्तमान में बालोद जिला सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष हूँ। और ये हमारा सर्वोदय समाज गांधी जी, विनोबा जी, जयप्रकाश नारायण के विचारों को लेकर चलता है। हम ग्राम समाज के राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं। हमारे संस्था का उद्देश्य है कि समाज के विकास, सबका विकास, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, अंधविश्वास नहीं, सब कुरीतियों को, सामाजिक कुरीतियों को दूर कर ग्राम समाज का विकास करें। गांधी जी का उद्देश्य था कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति के सभी शासन की योजनाओं को लाभ मिले। यही उद्देश्य को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। और हम सब बालोद जिला सर्वोदय मंडल
अखिल भारत सर्वोदय मंडल सर्व सेवा संघ वर्धा महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। यह भारतीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्था है जिसमें बहुत सारे गांधी विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं। जिसमें पूर्व के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गौ सेवक और हरिजन सेवा समिति और ऐसी जो आजादी की लड़ाई में जो भाग लिए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे लोग सब इस संस्था में मिलकर काम कर रहे हैं। हम सब का उद्देश्य है मिलकर समाज का विकास करें, समाज के साथ में चलें। हम चाहते हैं कि आज युवाओं को, महिलाओं को भी गांधी विचारधारा में जुड़कर काम करना चाहिए। आज बहुत सारे विकार समाज में आ गई है, बहुत सारे घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें हम महसूस करते हैं कि एक बार फिर गांधी विचारधारा को लेके युवाओं में, महिलाओं में, समाज में इस दिशा में प्रयास किया जाए। यही मैं समाज से आह्वान करता हूँ कि हमको सहयोग दीजिए, हम सब आपके साथ हैं, यही कामना के साथ। जी, और हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय सर जी, उनसे भी हम चाहेंगे कि 2 शब्द इस सर्वोदय मंडल जो जिला वालोद का अभी गठन हुआ है और आज समस्त पदाधिकारी शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं, तो 2 शब्द अपने जो सर्वोदय मंडल जिला वालोद के बारे में बताने का प्रयास करेंगे सर। मैं सेवक राम नेली डोटोपार निवासी राज्यपाल राष्ट्रपति से पुरस्कृत शिक्षक हूँ और इसका एक सामान्य सदस्य हूँ। महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी शिष्य के रूप में विनोबा जी हुए और सत्य अहिंसा के व्रत को पालन करते हुए उन्होंने एक नया कार्यक्रम जो इसमें शामिल किया, उसका नाम है सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ होता है समाज भी उनके किए गए कार्यों का संपादन इस सर्वोदय मंडल के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में पूरे भारत में पदयात्रा करके भूदान प्राप्त किया और करीब कहा जाता है 7 लाख एकड़ उन्होंने प्राप्त किया और उन गरीबों को बांटा जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थे, वो भूमिहीन न कहा जाए। और उसी उद्देश्य को लेकर समस्त उनके जो सेवाधारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इसी कार्य पर लगे हुए हैं और चाहते हैं कि हम सिंधु नहीं तो कम से कम बिंदु के रूप में कार्य कर सके। यही सबकी कामना है। जी, हमारे देश में देखा जा रहा है कि आजकल हिंसा का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई और महिलाओं के साथ दुराचार बहुत अधिक संख्या में दिन प्रतिदिन दिखाई दे रहा है। आज अभी तत्कालिक वर्तमान में अभी जो गुरुल ब्लॉक से हुए पेटेचुआ जो वनांचल, वहां से भी कुछ एक 6 साल की बच्ची का जो बलात्कार हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना? इस प्रकार की कुर्तियों को आपके संगठन द्वारा किस प्रकार हल किया जाएगा? इस संगठन के द्वारा जो किया गया कार्य है, स्पीड से जाती हुई गाड़ी के लिए रोड में जो अवरोधक बना होता है, उसी तरह ये अवरोधक का काम करती है। जो दुराचार, व्यभिचार जो तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है और उसमें पूर्णतः सफलता कब मिलेगी ये तो तय अभी नहीं कहा जा सकता, मगर उस पर प्रयास जारी है। एकदम से उससे अलग है ऐसा नहीं है। ये इनका संगठन का पूर्ण उद्देश्य है कि हम इस तरह कुरीतियों पर भी नजर रखें, काबू पाएं और उस पर प्रयास जारी है। जी, हम देख रहे हैं कि आपके जो सर्वोदय मंडल है यहाँ पर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी करते थे, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? किसका प्रतीक है, क्या संदेश देता है जो सफेद जो वस्त्र है जो गांधी जी पहनते थे? हाँ, ये विनोबा जी का ही देन है, सर्वोदय समाज का ही है। सफेद कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता और टोपी भी होना चाहिए जी। तो ये क्या है, सादा जीवन, खादी का होना चाहिए। उनका उद्देश्य ये है, खादी का होना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार, ये सिद्धांत पर चल रही है। जो आदमी सादा पहना हुआ है ये माना जाता है कि उसका विचार ऊंचा है, और जो रंगीन धारण किए हुए हैं उनके विचारों पर उस तरह नहीं। मगर इस संस्था में जुड़ते हुए आपका पहले तो पहनावा से ही उनके विचारों का आंकलन किया जा सकता है। तो इस विचार से ये सफेद पहनावा उनके द्वारा निर्धारित है, जिसे सब लोग पालन करने का प्रयास करते हैं। आज शपथ ग्रहण है, इसलिए थोड़ा सा कम वेशभूषा में आए हुए हैं, अन्यथा विनोबा जयंती है और गांधी जयंती है, गांधी जी की पुण्यतिथि है। इन अवसरों पर अधिकांश, मैं स्वयं आज जो थोड़ी सी अलग दिख रहा हूँ, मैं स्वयं सफेद वेशभूषा में उसी
पैजामा कुर्ता पहन करके उपस्थित होता हूँ। तो ये सादा जीवन उच्च विचार का प्रतीक है। इस संस्था में जो जुड़े हुए लोग हैं वो उनका विचार ऊंचा होना चाहिए, सोच सकारात्मक हो, जितना भी कार्य किया जाए सकारात्मक पहलू पर हो। गांधी जी का एक सिद्धांत है एकादशी व्रत, तो वो भूख रह करके उपवास रहने वाला नहीं है। सत्य अहिंसा अस्तेय के धर्म को पालन करते 11 व्रत उन्होंने जीवन में पालन किया, और सत्य अहिंसा के नाम पर तो भारत की आजादी ही मिली है। और उन्हीं के उद्देश्य पर चलते हुए तो उन्हीं के माध्यम से ये सफेद वस्त्र धारण की परिपाटी चल रही है, जो हमेशा चलती रहेगी, और सद्विचारों पर ही चलने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाला समय में महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाएगा, तो आपके सर्वोदय मंडल द्वारा किस प्रकार से गांधी जी को सम्मानित या उसके यादगार लम्हों को सजाएंगे आपके सर्वोदय मंडल द्वारा? अभी राज्य स्तर पर सेमरा नामक स्थान में तय हुआ है, और उसमें गांधी जी के जीवन के समस्त विचारों को प्रदान किया जाता है जो उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया। वैसे तो उनके जीवन के त्याग की गिनती नहीं किया है, असंख्य हैं, और हजारों से लेकर के लाखों तक उन्होंने त्याग किया है। तो उस त्याग का अगर एक काम भी हम अगर कर लेते हैं, एक त्याग हम कर लेते हैं, सत्य पर हमने पालन किया, अहिंसा पर पालन किया, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वो तो इस भारत ने उनको एक अनोखा व्यक्ति के रूप में पैदा किया उस धरती में, उस पोरबंदर ने, तो उनकी तो कोई सानी है नहीं। और जब तक कहा जाता है सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा, तो उस महान पुरुष के जीवन को समाज में बांटने का, जिससे समाज के लोगों को सीखने का अवसर मिले। आज तो आलोचनात्मक भी बहुत होने लगा है, मगर वो लोग हैं जो उनको दूसरे ढंग से सोचते हैं कि बंटवारा में उनका हाथ रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहीं कहा है, अगर बंटवारा हुआ तो मेरे लाश से गुजरना होगा। ये शब्द भी उनके द्वारा कहे गए थे। तो हम प्रयास करते हैं कि गांधी जी के उन अच्छे विचारों को और 2 अक्टूबर को समस्त जन को बताया जाए और सेवा भाव को बताया जाए। गौ सेवा पर भी हमारी संस्था काम करती है, तो गौ सेवा पर भी उस दिन भी गौ पूजन, गौ भोज भी किया जाता है, तो वहाँ किया जाएगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइव न्यूज नेशन 24, और हम इस वक्त मौजूद हैं सर्वोदय जिला मंडल बालोद की, जहां पर शपथ ग्रहण नवनिर्वाचित पदाधिकारी को हुआ। और इनका कहना है कि हम गांधी जी को मानते हैं और गांधी जी हमारे प्रतीक है, उनके आदर्शों पर हमारा संगठन चल रहा है, और हम मानव जीवन को सदाचार जीने के लिए सिखा रहे हैं, और हम खुद सीख रहे हैं, और अहिंसा को छोड़कर हिंसा की जो रास्ता उसको चुनने का यहाँ पर इन्होंने जानकारी दिया है। तो बने रहिए पब्लिक लाइव।